हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किशन कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। यहाँ पर मैं बीएससी स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस बेस्ड वीडियोज अपलोड करता हूँ। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं विद इन सम मिनट्स आपका जो मैथ का कंसेप्ट हो जाए क्रिस्टल क्लियर, तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स के साथ। आज का जो टॉपिक है ऑटोमॉर्फिज्म। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था आइसोमॉर्फिज्म एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है, ऊपर आई टैब में लिंक है, जाकर देख लीजिए। एंड ऐसे ही बीएससी मैथमेटिक्स के टॉपिक ओरिएंटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल के मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ऑटोमॉर्फिज्म जो होता है, लेट जी बी ए ग्रुप एंड ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप जी इज एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी ऑनटू इटसेल्फ। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था आइसोमॉर्फिज्म जो होता है, अगर हम एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप को बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करते हैं तो उसे हम कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। तो यहाँ पर अगर हम एक ग्रुप से अगेन उसी ग्रुप को आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन करते हैं तो उस आइसोमॉर्फिज्म को हम कहेंगे ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ दिस ग्रुप जी। बेसिकली ऑटोमॉर्फिज्म जो होता है आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप टू इटसेल्फ। एंड एक ग्रुप के सारे ऑटोमॉर्फिज्म के सेट को हम कहते हैं सेट ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म, व्हिच इज डिनोटेड एज दिस ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप जी, जिसके अंदर एलिमेंट्स रहते हैं फाई, सच दैट फ्रॉम जी टू जी वेयर फाई इज एन आइसोमॉर्फिज्म। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक फंक्शन ले ले फाई फ्रॉम आर प्लस टू आर प्लस, तो यहाँ पर आर प्लस जो है पॉजिटिव रियल नंबर सेट, हमें पता है ये जो होता है ये ग्रुप होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, सच दैट फाई ऑफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स। तो यहाँ पर ये जो फाई ऑफ एक्स होगा ये ऑटोमॉर्फिज्म होगा ऑफ आर प्लस, क्योंकि यहाँ पर देखो फॉर एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर प्लस पॉजिटिव रियल नंबर। तो यहाँ पर अगर हम फाई ऑफ एक्स इक्वल टू फाई ऑफ वाई ले ले तो यहाँ पर ये हो जाएगा रूट एक्स इक्वल टू रूट वाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड हमें मिलेगा एक्स इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर फाई जो है ये 1 1 होगा। एंड फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू आर प्लस, अगर वाई का एक प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा अंडर द फंक्शन फाई, लेट फाई ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, देन फाई ऑफ एक्स जो है रूट एक्स इक्वल टू वाई, देन x जो होगा यहाँ पर y स्क्वायर which is belongs to r plus। तो यहाँ पर every y belongs to r plus there exists a pre-image x which is belongs to r plus। तो यहाँ पर phi of x जो है ये onto फंक्शन होगा। सिमिलरली फॉर ऑल x and y belongs to r plus, यहाँ पर अगर हम ऐसे ले ले phi of xy तो ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ xy which is equal to रूट x into रूट y which is equal to रूट x जो है phi of x and रूट y जो है phi of y। तो यहाँ पर फाई ऑफ एक्स वाई जो होगा दिस इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स इंटू फाई ऑफ वाई। तो यहाँ पर फाई जो है ऑपरेशन को प्रिजर्व करेगा। तो यहाँ पर फाई जो है बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म होगा, दैट्स व्हाई फाई इज एन आइसोमॉर्फिज्म। तो यहाँ पर फाई जो है ये एक आइसोमॉर्फिज्म है फ्रॉम आर प्लस टू इटसेल्फ। तो यहाँ पर फाई जो है ये ऑटोमॉर्फिज्म होगा आर प्लस का। सो हियर फाई बिलोंग्स टू द सेट ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ आर प्लस। Next, in example 2, for any element A belongs to a group G, let phi A is a function from group G to itself such that phi A of x equal to ax A inverse for all x belongs to G। तो यहाँ पर phi A जो होगा ये एक ऑटोमॉर्फिज्म होगा इस ग्रुप G का, क्योंकि यहाँ पर देखो for x and y belongs to this group G। तो यहाँ पर अगर हम फाई ए ऑफ एक्स इक्वल टू फाई ए ऑफ वाई ले ले, दिस इज इक्वल टू ए एक्स ए इनवर्स इक्वल टू ए वाई ए इनवर्स। तो यहाँ पर अगर हम राइट कैंसलेशन लॉ एंड लेफ्ट कैंसलेशन लॉ अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर फाई ए जो है ये 1 1 होगा। सिमिलरली फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू ग्रुप जी, तो अगर हम वाई का एक प्री इमेज ले ले एक्स अंडर द फंक्शन फाई ए, तो यहाँ पर लेट x is the pre-image phi a of x equal to y। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ax a inverse equal to y। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में अगर a inverse मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा x a inverse equal to a inverse y, क्योंकि यहाँ पर a inverse a कैंसिल आउट हो जाएगा। देन राइट साइड में a मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू a inverse y a। तो यहाँ पर देखो a जो है ग्रुप का एलिमेंट है, दैट्स व्हाई a inverse जो है ग्रुप का एलिमेंट होगा। सिमिलरली y जो है ग्रुप का एलिमेंट है, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा ये ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस ग्रुप जी।
तो यहाँ पर फॉर एवरी y बिलोंग्स टू g देयर इज अ प्री इमेज x व्हिच इज ऑफ द टाइप a इनवर्स ya व्हिच इज आल्सो बिलोंग्स टू g अंडर द फंक्शन phi a। तो यहाँ पर phi a जो है ये ऑन टू होगा। सिमिलरली फॉर ऑल x एंड y बिलोंग्स टू g, अगर हम ऐसे ले ले phi a ऑफ x इंटू y, तो यहाँ पर ये हो जाएगा a एक्स वाई ए इनवर्स। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स इंटू आइडेंटिटी इंटू वाई इंटू ए इनवर्स, क्योंकि यहाँ पर हम बीच में आइडेंटिटी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर इससे हम ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स आइडेंटिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं ए इनवर्स इंटू ए इंटू वाई इंटू ए इनवर्स। तो ये हो जाएगा ए एक्स ए इनवर्स इंटू ए वाई ए इनवर्स। तो यहाँ पर ए एक्स इंटू ए इनवर्स जो होगा ये होगा फाई ए ऑफ एक्स इंटू ए वाई इंटू ए इनवर्स जो होगा ये होगा फाई ए ऑफ वाई। तो यहाँ पर फाई ऑफ एक्स इंटू वाई जो होगा दिस इज इक्वल टू फाई ए ऑफ एक्स इंटू फाई ए ऑफ वाई। तो यहाँ पर फाई ए जो फंक्शन है ये ऑपरेशन को प्रिजर्व करेगा, दैट्स वाई फाई ए यहाँ पर होमोमॉर्फिज्म होगा। सिंस इट्स ए बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म, तो यहाँ पर फाई ए जो है ये आइसोमॉर्फिज्म होगा। एंड यहाँ पर सिंस फाई ए इज ए आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम ए ग्रुप जी टू इटसेल्फ, देन यहाँ पर फाई ए जो है ये ऑटोमॉर्फिज्म होगा इस ग्रुप जी का। एंड यहाँ पर ध्यान रखना इस टाइप के ऑटोमॉर्फिज्म को हम कहते हैं इनर ऑटोमॉर्फिज्म। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट जो है इन थ्योरम नंबर 1, इफ जी इज ए ग्रुप देन द सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप जी फॉर्म्स ए ग्रुप अंडर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पर ये जो सारे ऑटोमॉर्फिज्म्स का सेट है ऑफ ए ग्रुप जी, ये खुद एक ग्रुप होगा अंडर द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। To prove this, let हम ले लेते हैं अल्फा एंड बीटा टू ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ दिस ग्रुप जी, दैट मींस अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू दिस सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप जी। तो यहाँ पर अल्फा एंड बीटा जो है ये आइसोमॉर्फिज्म है फ्रॉम ग्रुप जी टू इटसेल्फ। तो यहाँ पर अगर अल्फा एंड बीटा आइसोमॉर्फिज्म होगा देन इसका जो कंपोजिशन होगा अल्फा ऑफ बीटा ये ऑल्सो आइसोमॉर्फिज्म होगा। इसे हमने प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोमॉर्फिज्म में पढ़ा था। तो यहाँ पर अल्फा ऑफ बीटा ऑल्सो है आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप जी टू इटसेल्फ। तो यहाँ पर अल्फा ऑफ बीटा ऑल्सो है ऑटोमॉर्फिज्म। तो यहाँ पर अल्फा ऑफ बीटा जो होगा दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस सेट ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप जी। तो यहाँ पर ये जो सेट है ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। एंड ये जो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन होता है ये एसोसिएटिव होता है, तो ये ऑल्सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा। एंड अगर हम एक आइडेंटिटी मैप ले ले फ्रॉम जी टू इटसेल्फ, तो सच दैट आई ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पर ये जो आइडेंटिटी मैप है ये एक ऑटोमॉर्फिज्म होगा। एंड इसका जो कॉम्पोजिशन होगा जिस भी ऑटोमॉर्फिज्म के साथ ये अगेन उसी ऑटोमॉर्फिज्म देगा। तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी होगा इस सेट ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी का। एंड सिमिलरली हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोमॉर्फिज्म में, अगर अल्फा जो है आइसोमॉर्फिज्म होगा देन इसका जो इनवर्स होगा ये ऑल्सो आइसोमॉर्फिज्म होगा। तो यहाँ पर अगर अल्फा एक ऑटोमॉर्फिज्म होगा देन अल्फा इनवर्स भी एक ऑटोमॉर्फिज्म होगा। तो यहाँ पर अल्फा इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप जी। तो यहाँ पर ये जो सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप जी होगा ये ग्रुप अंडर फंक्शन कंपोजिशन होगा। नेक्स्ट इसके ऊपर बेस्ड एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इन प्रॉब्लम नंबर 1, शो दैट द सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप जेड इज आइसोमॉर्फिक टू Z2। तो हमें पता है यहाँ पर Z जो है इंटीजर सेट ये ग्रुप होता है अंडर एडिशन एंड Z2 भी ऑल्सो ये ग्रुप होता है अंडर एडिशन। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट निकालना है सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप जेड। तो यहाँ पर हमें पता है जेड जो होता है ये एक साइक्लिक ग्रुप होता है विच इज जनरेटेड बाय 1 और -1। तो यहाँ पर हमें सारे जेड के ऑटोमॉर्फिज्म निकालना है, दैट मीन्स हमें सारे आइसोमॉर्फिज्म निकालना है जो कि मैप करता है जेड से जेड को। तो यहाँ पर देखो सिंस फाई इज आइसोमॉर्फिज्म, तो यहाँ पर फॉर एनी n बिलोंग्स टू द इंटीजर सेट जेड, तो यहाँ पर फाई ऑफ n जो होगा दिस इज इक्वल टू, तो यहाँ पर देखो n जो है इंटीजर है तो इस इंटीजर n को 1 से जनरेट कर सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर हम इसे n को ऐसे लिख सकते हैं फाई ऑफ 1 + 1 + 1 + 1 इस तरह से +1 अप टू n टाइम्स, which is equal to by definition of isomorphism ये हो जाएगा फाई ऑफ 1 + फाई ऑफ 1 + फाई ऑफ 1 इस तरह से अप टू फाई ऑफ 1 n टाइम्स, which is equal to n into फाई ऑफ 1। तो यहाँ पर देखो n बिलोंग्स टू जेड, फाई ऑफ 1 जो है जनरेट कर रहा है फाई ऑफ n को। तो यहाँ पर फाई ऑफ 1 जो है ये एक जनरेटर होगा। तो यहाँ पर जेड में जो है जनरेटर जो है 1 और -1, तो यहाँ पर फाई ऑफ 1 के लिए 2 पॉसिबल वैल्यूज मिलेगा, एक जो है 1 और एक जो है -1। तो यहाँ पर फाई ऑफ 1 जो है
ये आइदर 1 हो सकता है और फाई ऑफ 1 जो है -1 हो सकता है। तो यहाँ पर फाई ऑफ 1 के 2 डिफरेंट वैल्यू के लिए हमें 2 डिफरेंट आइसोमॉर्फिज्म मिलेगा। फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म जो होगा फाई 1 which is from Z to Z shows that phi 1 of x equal to x into phi 1 जो होगा और phi 1 equal to 1 which is equal to x into 1 which is equal to x। एक आइसोमॉर्फिज्म जो होगा phi 1 of x ये होगा x which is identity and दूसरा जो आइसोमॉर्फिज्म होगा phi 2 from Z to Z, तो यहाँ पर ये जो होगा phi 2 of x equal to, तो यहाँ पर x इंटू फाई ऑफ 1 की जगह पर -1 पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू -1 विच इज इक्वल टू -x। तो यहाँ पर देखो टोटल 2 ऑटोमॉर्फिज्म मिलेंगे जेड के। एक जो होगा फाई 1 ऑफ x इक्वल टू x विच इज आइडेंटिटी एंड फाई सेकेंड जो होगा फाई 2 ऑफ x इक्वल टू -x। तो यहाँ पर देखो हम शो कर सकते हैं ये जो सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जेड है ये आइसोमॉर्फिक टू Z2 होगा, क्योंकि Z2 में जो है 2 एलिमेंट्स होते हैं 0 एंड 1 mod 2। तो यहाँ पर हम ऐसे एक मैपिंग डिफाइन कर सकते हैं साई फ्रॉम ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z2 such that psi of phi 1 equal to 0 and psi of phi 2 equal to 1। तो यहाँ पर psi जो है ये आइसोमॉर्फिज्म होगा, क्योंकि यहाँ पर psi जो है ये बाइजेक्टिव है एंड ये ऑपरेशन को प्रिजर्व करेगा। क्योंकि यहाँ पर देखो अगर हम psi ऑफ phi 1 इंटू phi 2 ले ले तो यहाँ पर phi 1 जो है ये आइडेंटिटी है तो ये हो जाएगा psi ऑफ phi 2। तो यहाँ पर psi ऑफ phi 2 जो है ये है 1 तो ये हो जाएगा 1 which is equal to, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 0 + 1 which is equal to psi ऑफ 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं psi ऑफ phi 1 प्लस psi ऑफ phi 2। तो यहाँ पर psi जो है ये होमोमॉर्फिज्म होगा, सिंस psi इज अ बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म तो यहाँ पर psi जो है ये आइसोमॉर्फिज्म होगा। दैट्स व्हाई सेट ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z इज आइसोमॉर्फिक टू Z2। नेक्स्ट देखो इन थ्योरम नंबर 2 द सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Zn इज आइसोमॉर्फिक टू U of n where U of n is the group of units modulo n। तो यहाँ पर टू प्रूव दिस लेट A belongs to U of n, तो अगर A belongs to U of n होगा देन GCD ऑफ A एंड n जो होगा ये 1 होगा, क्योंकि UN में जो एलिमेंट्स होते हैं पॉजिटिव इंटीजर लेस देन इक्वल टू n और रिलेटिवली प्राइम टू n। तो UN के अंदर एक एलिमेंट्स आएगा A, दैट मींस GCD ऑफ A एंड n जो होगा ये 1 होगा। तो यहाँ पर अगर हम एक मैपिंग ले ले phi A फ्रॉम Zn टू Zn डिफाइंड बाय phi A ऑफ x इक्वल टू AX mod n। तो यहाँ पर हमें शो करना पड़ेगा ये जो phi A फंक्शन है ये जो है ऑटोमॉर्फिज्म होगा Zn का। सिंस यहाँ पर देखो A एंड n का जो GCD है 1, तो यहाँ पर देखो अगर हम phi A ऑफ x इक्वल टू phi A ऑफ y ले ले पर x एंड y बिलोंग्स टू Zn, तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा AX इक्वल टू AY mod n। तो यहाँ पर देखो A एंड n का जो GCD है ये 1 है तो यहाँ पर A कैंसल आउट हो जाएगा। दैट्स व्हाई यहाँ पर AX इक्वल टू y हो जाएगा। तो यहाँ पर phi A जो फंक्शन होगा ये 1 1 होगा। सिमिलरली A इज रिलेटिवली प्राइम टू n, तो यहाँ पर AX के लिए एक प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा Zn पर, तो यहाँ पर Zn ऑल्सो ऑन टू होगा। नेक्स्ट हमें शो करना है ये जो है होमोमॉर्फिज्म होगा। तो शो होमोमॉर्फिज्म, तो इसके अंदर जो Zn में ऑपरेशन होता है एडिशन, तो यहाँ पर हम phi A x प्लस y अगर ले ले तो ये हो जाएगा AX प्लस y which is equal to AX प्लस AY। तो AX जो है phi A ऑफ x एंड AY जो है phi A ऑफ y। तो यहाँ पर ये जो phi A है ये ऑपरेशन को प्रिजर्व करेगा। दैट्स व्हाई phi A जो है बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म होगा। दैट्स व्हाई phi A जो है ये आइसोमॉर्फिज्म होगा। सिंस phi A इज आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम Zn टू इटसेल्फ, तो यहाँ पर phi A जो है ये ऑटोमॉर्फिज्म होगा ऑफ Zn। नेक्स्ट हमें शो करना है कि Zn के जो सारे ऑटोमॉर्फिज्म होंगे ये इसी तरह के होंगे, मतलब phi A ऑफ x इक्वल टू AX फॉर A बिलोंग्स टू UN। तो शो दिस हम ले लेते हैं देयर इज अनदर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Zn व्हिच इज phi अदर देन phi A। तो यहाँ पर सिंस phi इज ऑटोमॉर्फिज्म तो यहाँ पर phi ऑफ AX को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर AX को जो है 1 जनरेट करेगा, क्योंकि Zn में 1 जो होता है ये एक जनरेटर होता है। तो यहाँ पर AX को हम ऐसे लिख सकते हैं phi ऑफ 1 प्लस ऐसे ही अप टू +1 x टाइम्स। तो इसे हम x से लिख सकते हैं AX इंटू phi ऑफ 1।
तो यहाँ पर ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू ax इंटू फाइव ऑफ 1। तो यहाँ पर ax इंटू फाइव ऑफ 1 जो होगा, तो यहाँ पर लेट हम 5 ऑफ 1 को ले लेते हैं a। तो यहाँ पर 5 ऑफ ax जो होगा दिस इज इक्वल टू ax। तो सिंस 5 इज बाइजेक्टिव, तो यहाँ पर a मस्ट बी रिलेटिवली प्राइम टू n होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो अगर हम 5 ऑफ x इक्वल टू 5 ऑफ y ले ले, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ax इक्वल टू ay, यहाँ पर है इन मॉड n, तो ये बाइजेक्टिव होगा, दैट्स वाई ये हो जाएगा ax इक्वल टू y। तो यहाँ पर a मस्ट बी रिलेटिवली प्राइम टू n होगा, क्योंकि अगर ये रिलेटिवली प्राइम टू n नहीं होगा तो यहाँ पर 5 ऑफ x जो है ये 1 1 नहीं होगा। तो यहाँ पर एनी आर्बिट्ररी ऑटोमॉर्फिज्म फाई, तो ये फाई जो होगा ऑफ द टाइप 5 ऑफ x इक्वल टू ax वेयर a इज रिलेटिवली प्राइम टू n। तो यहाँ पर इस Zn के जो सारे ऑटोमॉर्फिज्म आएंगे ये इसी तरह से आएंगे, फाई ऑफ a ऑफ x इक्वल टू ax मॉड n वेयर a बिलोंग्स टू u ऑफ a। नेक्स्ट हमें शो करना है ये जो सेट ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म होगा Zn का, ये आइसोमॉर्फिक टू u ऑफ n होगा। तो यहाँ पर लेट t इज ए फंक्शन फ्रॉम u ऑफ n टू सेट ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Zn सो दैट t ऑफ a इक्वल टू 5। तो यहाँ पर t जो है ये एक आइसोमॉर्फिज्म होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो t ऑफ a जो है ये बाइजेक्टिव होगा, क्योंकि t ऑफ a इक्वल टू अगर t ऑफ b ले ले दैट मीन्स 5 ऑफ a इक्वल टू 5 ऑफ b हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 ऑफ a इक्वल टू 5 ऑफ b अगर होगा देन a इक्वल टू b होगा। Similarly, for every phi a belongs to set of automorphism of Zn, तो यहाँ पर there is a belongs to un, तो अभी हमने प्रूव किया, तो यहाँ पर phi a जो है ये ऑन टू होगा। सिमिलरली ये ऑपरेशन को भी प्रिजर्व करेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम t ऑफ ए बी ले ले तो ये हो जाएगा phi ऑफ ए बी। तो यहाँ पर phi ऑफ ए बी को हम ऐसे लिख सकते हैं phi ऑफ a ऑफ phi ऑफ b, तो ये हो जाएगा t ऑफ a ऑफ t ऑफ b। तो यहाँ पर t जो है आइसोमॉर्फिज्म होगा फ्रॉम u ऑफ n टू सेट ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Zn। तो यहाँ पर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Zn जो होगा दिस इज आइसोमॉर्फिक टू u ऑफ n होगा। नेक्स्ट जो है इन थ्योरम नंबर 3, लेट H बी ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G, देन द मैपिंग F फ्रॉम G टू G बाई H, वेयर G बाई H इज ए फैक्टर ग्रुप और कोसेंट ग्रुप ऑफ H, जिसके अंदर सारे H के कोसेट्स रहेंगे। तो यहाँ पर F इज डिफाइंड एज f ऑफ x इक्वल टू x इंटू h विच इज ए कोसेट ऑफ h इज ए होमोमॉर्फिज्म विद कर्नल h। तो यहाँ पर हमें शो करना है f जो है ये होमोमॉर्फिज्म है एंड इसका जो कर्नल होगा ये h होगा। तो यहाँ पर देखो अगर फाई एक होमोमॉर्फिज्म होगा फ्रॉम ग्रुप G टू G डैश, तो यहाँ पर कर्नल ऑफ फाई जो होगा विच इज डिनोटेड एज कर्नल ऑफ फाई, इसके अंदर इस सेट के अंदर सारे एलिमेंट्स आएंगे G के जो कि मैप करेंगे अंडर द फाई आइडेंटिटी को इन G डैश। दैट मीन्स कर्नल ऑफ फाई इक्वल टू द एलिमेंट्स X बिलोंग्स टू G सच दैट फाई ऑफ X इक्वल टू E इन ग्रुप G डैश। तो यहाँ पर टू शो दिस लेट X एंड Y बिलोंग्स टू ग्रुप G, तो यहाँ पर f ऑफ x जो डिफाइंड है कोसेट ऑफ h x इंटू h, तो यहाँ पर f ऑफ xy जो होगा दिस इज इक्वल टू xy इंटू h। तो हमने फैक्टर ग्रुप में पढ़ा था, फैक्टर ग्रुप का जो ऑपरेशन होता है एक्स वाई इंटू एच इक्वल टू एक्स इंटू एच इंटू वाई इंटू एच। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं एच इंटू एच इंटू वाई इंटू एच व्हिच इज इक्वल टू, तो यहाँ पर एक्स इंटू एच जो है एफ ऑफ एक्स एंड वाई इंटू एच जो है एफ ऑफ वाई। तो यहाँ पर एफ जो है ऑपरेशन को प्रिजर्व कर रहा है, दैट्स वाई एफ यहाँ पर होमोमॉर्फिज्म होगा। एंड अभी तक आपको अगर पता नहीं है फैक्टर ग्रुप क्या है, ऊपर आई टैब में लिंक है और फैक्टर ग्रुप के ऊपर मेरा लेक्चर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमें निकालना है एफ का कर्नल। तो यहाँ पर एफ जो है मैपिंग फ्रॉम जी टू फैक्टर ग्रुप जी बाई एच। तो यहाँ पर हमें शो करना पड़ेगा जी के सारे एलिमेंट्स जो कि मैपिंग करेंगे जी बाई एच में आइडेंटिटी को। तो यहाँ पर ये जो फैक्टर ग्रुप है जी बाई एच, इसका जो आइडेंटिटी होगा ई इंटू एच विच इज इक्वल टू एच। तो कर्नल ऑफ एफ जो होगा सेट ऑफ ऑल एलिमेंट वेयर एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एच वेयर एच इज आइडेंटिटी इन फैक्टर ग्रुप जी बाई एच। तो यहाँ पर ये जो सेट होगा एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट एफ ऑफ एक्स जो है यहाँ पर एक्स इंटू एच, ये हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट एक्स इंटू एच इक्वल टू एच। तो यहाँ पर देखो अगर एक्स बिलोंग्स टू एच होगा देन एक्स इंटू एच जो होगा ये एच होगा, क्योंकि हमें पता है एच के कोसेट में अगर एक्स जो है बिलोंग्स टू एच होगा देन इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा एक्स इंटू एच, सारे कोसेट जो निकलेंगे ये अगेन एच के ही एलिमेंट्स होंगे।
दैट्स वाई एक्स इंटू एच जो होगा ये इक्वल टू एच होगा इफ एक्स बिलोंग्स टू एच होगा। तो यहाँ पर कर्नल ऑफ एफ में जो सारे एलिमेंट्स रहेंगे ये बिलोंग्स टू एच होंगे। दैट मतलब कर्नल ऑफ एफ में सारे एच के ही एलिमेंट्स रहेंगे। दैट्स वाई ये जो कर्नल ऑफ एफ सेट होगा ये खुद एच होगा। तो यहाँ पर कर्नल ऑफ एफ जो होगा ये एच होगा। नेक्स्ट देखो इन थ्योरम नंबर 4 व्हिच इज फंडामेंटल होमोमॉर्फिज्म थ्योरम, लेट फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी डैश विथ कर्नल एच। तो यहाँ पर फाई का जो कर्नल है एच, देन फाई ऑफ जी इज ए सब ग्रुप ऑफ जी डैश, देन ए मैपिंग म्यू फ्रॉम जी बाई एच टू फाई ऑफ जी इज डिफाइंड बाय म्यू ऑफ जी एच इक्वल टू फाई ऑफ जी is an isomorphism, and if f is a mapping from g to g by h is defined by f of g equal to gh, then phi can be written as phi equal to mu of f। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा लेंथी है, चलो इसे डायग्राम से समझते हैं। लेट हियर इज द ग्रुप g एंड हियर इज द ग्रुप g डैश। तो यहाँ पर हमें होमोमॉर्फिज्म गिवन है फ्रॉम g टू g डैश phi, पर phi इज ए होमोमॉर्फिज्म। तो यहाँ पर G का जो इमेज सेट होगा अंडर फाई इन G डैश ये होगा फाई ऑफ G, एंड ये जो इमेज सेट फाई ऑफ G है ये सब ग्रुप है G डैश का, एंड यहाँ पर कर्नल ऑफ फाई जो है ये H है। तो यहाँ पर कर्नल ऑफ फाई जो होगा ये H होगा। तो यहाँ पर इसके अंदर एक सेट रहेगा H जो कि मैप करेगा आइडेंटिटी को इन G डैश अंडर फाई। तो यहाँ पर अगर हम एक फैक्टर ग्रुप ले ले G बाई H एंड एक मैपिंग ले ले म्यू फ्रॉम जी बाई एच टू फाई ऑफ जी सच दैट म्यू ऑफ जी एच इक्वल टू फाई जी। तो यहाँ पर हमें शो करना है म्यू जो है आइसोमॉर्फिज्म होगा, दैट मीन्स जी बाई एच जो फैक्टर ग्रुप है ये आइसोमॉर्फिक टू फाई ऑफ जी होगा। एंड और एक होमोमॉर्फिज्म मैपिंग ले ले एफ फ्रॉम जी टू जी बाई एच सच दैट एफ ऑफ जी इक्वल टू जी एच। तो यहाँ पर ये जो फाई है ये हो जाएगा कॉम्पोजिशन ऑफ म्यू एंड एफ, तो फाई इक्वल टू म्यू ऑफ एफ। तो हमें यहाँ पर फास्ट शो करना पड़ेगा म्यू जो है ये आइसोमॉर्फिज्म है। तो यहाँ पर देखो ये म्यू जो है ये वेल डिफाइंड है, क्योंकि यहाँ पर देखो जी इंटू एच अगर इक्वल टू एच इंटू एच होगा तो यहाँ पर अगर जी इनवर्स मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा एच इक्वल टू जी इनवर्स इंटू एच इंटू एच। तो यहाँ पर देखो जी इनवर्स इंटू एच अगर एच होगा देन यहाँ पर जी इनवर्स इंटू एच जो होगा ये एच का ही एलिमेंट होगा। तो यहाँ पर जी इनवर्स इंटू एच जो होगा दिस इज बिलोंग्स टू एच। यहाँ पर देखो अगर जी इनवर्स इंटू एच बिलोंग्स टू एच होगा देन जी बिलोंग्स टू एच एंड एच बिलोंग्स टू एच, एंड एच यहाँ पर जो है कर्नल ऑफ फाई, दैट मीन्स फाई ऑफ जी एंड फाई ऑफ एच जो होगा ये आइडेंटिटी होगा। तो यहाँ पर फाई ऑफ जी इक्वल टू फाई ऑफ एच होगा। तो ये होगा वेल डिफाइंड। एंड म्यू यहाँ पर होमोमॉर्फिज्म होगा क्योंकि म्यू ऑफ जी इंटू एच इंटू एच अगर ले ले तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं जी इंटू एच जो होगा जी एच इंटू एच व्हिच इज इक्वल टू अंडर म्यू ये हो जाएगा फाई ऑफ जी एच। तो यहाँ पर फाई जो है ये होमोमॉर्फिज्म है, दैट्स वाई यहाँ पर फाई ऑफ जी एच को हम ऐसे लिख सकते हैं फाई ऑफ जी इंटू फाई ऑफ एच। तो यहाँ पर फाई ऑफ जी की जगह पर हम लिख सकते हैं म्यू ऑफ जी एच, एंड फाई ऑफ एच की जगह पर हम लिख सकते हैं म्यू ऑफ एच इंटू एच। तो यहाँ पर म्यू जो है ये ऑपरेशन को प्रिजर्व कर रहा है, दैट्स वाई म्यू जो है ये होमोमॉर्फिज्म होगा। नेक्स्ट म्यू को आइसोमॉर्फिज्म शो करने के लिए हमें शो करना पड़ेगा म्यू जो है बाइजेक्टिव होगा 1 1 एंड ऑन 2। टू शो म्यू इज ए 1 1 फंक्शन हमेशा ध्यान रखना कर्नल में आइडेंटिटी एलिमेंट मस्ट भी रहता है, क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म में हमें पता है आइडेंटिटी मस्ट भी आइडेंटिटी को मैप करता है। बट आइडेंटिटी को छोड़कर और कोई एलिमेंट अगर कर्नल में रहेगा दैट मीन्स दो एलिमेंट आइडेंटिटी को मैप करेंगे तो ये 1 1 नहीं होगा। तो किसी भी होमोमॉर्फिज्म को 1 1 शो करने के लिए हम ऐसे भी शो कर सकते हैं कि इसके कर्नल में सिर्फ आइडेंटिटी ही रहेगा। तो यहाँ पर देखो म्यू के कर्नल में अगर हम आर्बिटरली एक एलिमेंट ले ले जी एच, तो यहाँ पर म्यू ऑफ जी एच जो होगा ये आइडेंटिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर म्यू ऑफ जी एच जो होता है फाई ऑफ जी, तो यहाँ पर फाई ऑफ जी जो है ये आइडेंटिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर फाई ऑफ जी अगर आइडेंटिटी हुआ तो यहाँ पर जी जो है फाई के कर्नल में रहेगा, एंड हमें पता है फाई का जो कर्नल है ये है एच, तो यहाँ पर जी बिलोंग्स टू एच होगा। एंड अगर जी बिलोंग्स टू एच होगा तो यहाँ पर जी इंटू एच जो होगा ये एच हो जाएगा। तो यहाँ पर एच जो है आइडेंटिटी है जी बाई एच का, तो यहाँ पर जी एच जो है ये आइडेंटिटी हो जाएगा। अगर हम कोई भी आर्बिटरीली एलिमेंट जी एच ले ले कर्नल में म्यू के तो ये आइडेंटिटी होगा। तो यहाँ पर म्यू में सिर्फ आइडेंटिटी रहेगा,
दैट्स वाई यहाँ पर म्यू जो है ये 1 1 होगा। सिमिलरली टू शो ऑन टू, तो यहाँ पर देखो फाई ऑफ जी जो है ये इमेज सेट है जी का, तो यहाँ पर ईच फाई ऑफ जी के लिए एक जी एग्जिस्ट करेगा इन ग्रुप जी। तो यहाँ पर अगर जी बिलोंग्स टू ग्रुप जी होगा देन जी इंटू एच जो है ये जी बाई एच में एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर ईच फाई ऑफ जी के लिए अंडर द ऑपरेशन म्यू एक प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा जी एच इन फैक्टर ग्रुप जी बाई एच। तो यहाँ पर म्यू जो है ये ऑन टू होगा, दैट्स वाई म्यू यहाँ पर बाइजेक्टिव होगा। सिंस म्यू इज ए बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म तो यहाँ पर म्यू जो है ये आइसोमॉर्फिज्म होगा फ्रॉम जी बाई एच टू फाई ऑफ जी। नेक्स्ट हमें शो करना है, अगर हम एक फंक्शन एफ ले ले फ्रॉम जी टू जी बाई एच सच दैट एफ ऑफ जी इक्वल टू जी इंटू एच, तो यहाँ पर देखो म्यू ऑफ एफ ऑफ जी जो होगा तो यहाँ पर एफ ऑफ जी जो है ये हो जाएगा एफ जी इंटू एच, तो ये हो जाएगा म्यू ऑफ जी ऑफ एच जो है अब ये हो जाएगा फाई ऑफ जी। तो यहाँ पर फाई जो होगा ये इक्वल टू होगा म्यू ऑफ एफ, तो यहाँ पर फाई को हम कॉम्पोजिशन ऑफ म्यू ऑफ एफ लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है इन प्रोपोजिशन द फैक्टर ग्रुप जेड बाई एन जेड इज आइसोमॉर्फिक टू जेड एन और द फैक्टर ग्रुप जेड बाई द साइक्लिक ग्रुप जेनरेटेड बाई एन इज आइसोमॉर्फिक टू जेड एन। टू शो दिस यहाँ पर देखो हम एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं फाई फ्रॉम जेड टू जेड एन बी डिफाइंड एज फाई ऑफ एम इक्वल टू एम मॉड एन। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन होगा ये होमोमॉर्फिज्म होगा एंड ऑन टू होगा। तो यहाँ पर ये अगर ऑन टू होगा तो ये जेड का जो इमेज सेट होगा अंडर द ऑपरेशन फाई ये इक्वल टू हो जाएगा कोडोमेन के साथ, दैट मीन्स फाई ऑफ जेड जो है दिस इज इक्वल टू जेड एन हो जाएगा। तो भाई थ्योरम नंबर 4 हमने पढ़ा था अगर फाई एक होमोमॉर्फिज्म होगा फ्रॉम ए ग्रुप जी टू जी डैश तो हम एक आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन कर सकते हैं म्यू फ्रॉम ए फैक्टर ग्रुप जी बाई कर्नल ऑफ फाई टू फाई ऑफ जी। तो यहाँ पर हमें कर्नल ऑफ फाई निकालना है। कर्नल ऑफ फाई में जो एलिमेंट्स होंगे जेड के एलिमेंट जो कि मैप करेंगे आइडेंटिटी को इन जेड एन। तो यहाँ पर कर्नल ऑफ फाई जो होगा एम बिलोंग्स टू जेड सो दैट फाई ऑफ एम इक्वल टू 0 इन मॉड एन। तो यहाँ पर हमें पता है मॉड्यूलो एन अगर एम इक्वल टू 0 होगा देन एन जो है एम को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर कर्नल ऑफ फाई के सारे एलिमेंट्स को हम ऐसे लिख सकते हैं एन इंटू एम मल्टीपल ऑफ एम सो दैट एम बिलोंग्स टू जेड। तो यहाँ पर एन जो है ये कर्नल ऑफ फाई के सारे एलिमेंट को जेनरेट करेगा। तो यहाँ पर कर्नल ऑफ फाई को हम ऐसे लिख सकते हैं ग्रुप जेनरेटेड बाय एन और ये होगा इक्वल टू एन इंटू जेड, दैट मीन्स इसके अंदर सारे एन के मल्टीपल इंटीजर्स रहेंगे। तो यहाँ पर कर्नल ऑफ फाई जो है ये हो गया एन जेड, तो सिंपली यहाँ पर पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर म्यू जो होगा फ्रॉम जेड बाई कर्नल ऑफ फाई की जगह पर ये हो जाएगा एन जेड टू फाई ऑफ जेड जो है दिस इज इक्वल टू जेड एन, तो ये हो जाएगा टू जेड एन। तो यहाँ पर म्यू जो है ये आइसोमॉर्फिज्म है। तो यहाँ पर सिंस आइसोमॉर्फिज्म हम डिफाइन कर पा रहे हैं तो यहाँ पर जेड बाई एन जेड जो फैक्टर ग्रुप होगा ये आइसोमॉर्फिक टू जेड एन होगा। नेक्स्ट जो है इन प्रॉब्लम नंबर 2 फाइंड द सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z10 एंड डिस्क्राइब इट्स एलिमेंट्स। तो यहाँ पर पहले हम U10 के सारे एलिमेंट्स निकाल लेंगे। तो यहाँ पर U10 में जो एलिमेंट्स रहेंगे पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10 एंड रिलेटिवली प्राइम टू 10। तो यहाँ पर U10 के जो एलिमेंट्स होंगे 1, 3, 7 एंड 9। तो हमें पता है बाय थ्योरम नंबर 2 Zn में जो ऑटोमॉर्फिज्म होते हैं ये सारे होते हैं ऑफ द फॉर्म फाई ए इक्वल टू ए एक्स सच दैट ए बिलोंग्स टू यू ऑफ एन। तो यहाँ पर इसके जो सारे ऑटोमॉर्फिज्म होंगे एक होगा फाई 1 ऑफ एक्स व्हिच इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स और इक्वल टू एक्स इन मॉड 10 व्हिच इज आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म। एंड दूसरा जो ऑटोमॉर्फिज्म होगा ये होगा फाई 3 of x which is equal to 3x in mod 10 and थर्ड जो ऑटोमॉर्फिज्म होगा ये होगा फाई 7 of x which is equal to 7x mod 10 एंड फोर्थ जो ऑटोमॉर्फिज्म होगा ये होगा फाई 9 of x which is equal to 9 into x mod 10। तो यहाँ पर ये चार ही ऑटोमॉर्फिज्म आएंगे Z10 में। तो यहाँ पर the set of all automorphism of Z10 जो होगा this is equal to phi 1, phi 3, phi 7 and phi 9। एंड हमें पता है ये जो सेट ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z10 होता है ये आइसोमॉर्फिक टू U10 होता है। नेक्स्ट इन प्रॉब्लम नंबर 3 फाइंड सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ K4। तो यहाँ पर K4 जो केलिन 4 ग्रुप होता है इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं E,
which is identity a b and a b, where a square equal to b square equal to a b square जो होता है ये होता है आइडेंटिटी। दैट मीन्स ए बी एंड ए बी का जो ऑर्डर होता है ये होता है 2। हमें यहाँ पर K4 to K4 सारे आइसोमॉर्फिज्म निकालना है। तो यहाँ पर K4 में जो एलिमेंट्स है E, A, B एंड AB को हम ले लेते हैं C। तो यहाँ पर हमें सारे पॉसिबल आइसोमॉर्फिज्म निकालना है फ्रॉम K4 to K4। तो यहाँ पर अगर हम आइसोमॉर्फिज्म निकालेंगे तो आइडेंटिटी मोस्ट भी मैप करेगा आइडेंटिटी को। तो यहाँ पर हमें पता है आइसोमॉर्फिज्म में हम सेम ऑर्डर से सेम ऑर्डर एलिमेंट को मैप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ए को 3 पॉसिबल वे में मैप कर सकते हैं। ए को मैप कर सकता है, ए बी को मैप कर सकता है और ए सी को भी मैप कर सकता है। सिमिलरली बी को 3 पॉसिबल वे में मैप कर सकते हैं। बी ए को मैप कर सकता है, बी को मैप कर सकता है और बी सी को मैप कर सकता है। सिमिलरली सी जो है ए बी सी इन 3 में से एक को मैप कर सकता है। तो यहाँ पर ये जो पॉसिबल आइसोमॉर्फिज्म होंगे K4 to K4 ये परमुटेशंस होंगे ए बी एंड सी का। दैट मीन्स अगर हम एक आइसोमॉर्फिज्म ले ले 5 1 व्हिच इज इक्वल टू ये परमुटेशन होगा ई ए बी सी। तो यहाँ पर आइडेंटिटी जो है ये मोस्ट भी आइडेंटिटी को मैप करेगा एंड लेट हम ले लेते हैं ए जो है ए को ही मैप कर रहा है, बी जो है बी को ही मैप कर रहा है एंड सी जो है सी को मैप कर रहा है इन K4 to K4। तो यहाँ पर ये जो परमुटेशन है ये आइडेंटिटी परमुटेशन होगा। तो यहाँ पर 5 1 जो है ये आइडेंटिटी होगा। सिमिलरली और एक परमुटेशन ले सकते हैं 5 2 सच दैट ई ए बी सी। तो यहाँ पर ई तो मोस्ट भी ई को मैप करेगा, लेट ए जो है बी को मैप कर रहा है एंड बी जो है ए को मैप कर रहा है एंड सी को। तो यहाँ पर ये जो परमुटेशन होगा इसको अगर हम साइक्लिक फॉर्म में लिख ले तो ये हो जाएगा ए बी। और एक आइसोमॉर्फिज्म ले सकते हैं 5 3 व्हिच इज इक्वल टू ये जो परमुटेशन होगा ई ए बी सी। तो यहाँ पर ई तो मोस्ट भी ई को ही मैप करेगा। तो यहाँ पर लेट ए जो है मैप करेगा सी को एंड बी जो है बी को मैप कर रहा है एंड सी जो है ए को मैप कर रहा है। तो ये जो परमुटेशन होगा इसको अगर हम साइक्लिक फॉर्म में लिखेंगे ये हो जाएगा ए सी। सिमिलरली और एक यहाँ पर हम आइसोमॉर्फिज्म ले सकते हैं 5 4 व्हिच इज इक्वल टू ये हो जाएगा ई ए पी सी। ई जो मोस्ट भी ई को मैप करेगा एंड लेट ए जो है ए को मैप कर रहा है, बी जो है सी को मैप कर रहा है एंड सी जो है बी को मैप कर रहा है। तो ये जो परमुटेशन होगा ये हो जाएगा बी सी। सिमिलरली अगर हम और एक आइसोमॉर्फिज्म ले ले 5 5 व्हिच इज इक्वल टू ये जो परमुटेशन होगा ई ए बी सी। तो यहाँ पर ई तो मोस्ट भी ई को मैप करेगा। तो यहाँ पर लेट ए जो है बी को मैप कर रहा है, बी सी को एंड सी जो है ए को मैप कर रहा है। तो ये जो परमुटेशन होगा ए बी सी। सिमिलरली और एक आइसोमॉर्फिज्म ले सकते हैं 5 6। तो इसके अंदर जो परमुटेशन होगा ई ए बी सी। तो यहाँ पर ई जो है ई को मैप कर रहा है। तो लेट ए जो है यहाँ पर सी को मैप कर रहा है, सी जो है यहाँ पर बी को मैप कर रहा है एंड बी जो है ए को मैप कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो परमुटेशन होगा ये हो जाएगा ए सी बी। तो यहाँ पर ये K4 में ये 6 नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म आएंगे। तो यहाँ पर द सेट ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ K4 जो होगा दिस इज इक्वल टू इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे एक आएगा आइडेंटिटी परमुटेशन, एक आएगा ए बी, एक आएगा ए सी, एक आएगा बी सी एंड एक आएगा ए बी सी एंड आएगा ए सी एंड बी। एंड यहाँ पर एक चीज नोटिस करना, ये जो सेट ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ K4 है ये जो सेट का स्ट्रक्चर है ये सिमेट्रिक ग्रुप S3 के साथ सेम है। तो यहाँ पर ये जो सेट होगा ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ K4 के ये आइसोमॉर्फिक टू S3 होगा। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है आप खुद से ट्राई कीजिए एंड आंसर क्या निकला मुझे कमेंट करके बताइए। आई होप ऑटोमॉर्फिज्म का ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।